नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2024 जियोग्राफी का कल जो पेपर हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है। तो दोस्तों, अपना सेफ स्कोर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार जो जियोग्राफी है उसकी टोटल वैकेंसी कितनी है और 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी, दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जियोग्राफी की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 793, लगभग 800 मान सकते हो। ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो अपनी कैटेगरी के अनुसार कि कितनी सीटें थी, कितने पद थे। तो 793 पद थे। 2022 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। इस बार क्या हुआ है कि जो जियोग्राफी की सीटें हैं या जियोग्राफी की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफी कम है। और ये आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरपीएससी का 25 अक्टूबर 2024 का। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि जियोग्राफी की जो पोस्ट है वो कितनी है। तो यहाँ पर ये रहा, टोटल 210 पद है। और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार। तो लगभग एक तिहाई पोस्ट ही है, प्रीवियस जो भर्ती थी उसकी एक तिहाई पोस्ट है। अब बात करते हैं कि जो आपका जीके का पेपर हुआ और उसका जो लेवल था जीके का पेपर वो काफी टफ था। काफी टफ ऐसा था कि मॉडरेट से लेकर के टफ की श्रेणी का था। लेकिन जो पैटर्न आरपीएससी ने अपनाया है, खास तौर पर जो यूपीएससी के पैटर्न पर चल रही है आरपीएससी, तब से जो पेपर का लेवल है वो टफ होता जा रहा है। तो उसमें जिन कैंडिडेट्स ने 60 मार्क्स पहले पेपर में लिया है, यानी मिनिमम जो क्राइटेरिया है 40% का, 40% का क्राइटेरिया वो जिसने पास कर लिया वो निश्चित तौर पे जो है सिलेक्ट होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जीके अच्छा नहीं है, जीके का पेपर अच्छा नहीं हुआ, नेगेटिव मार्किंग हो गई और 60 से कम मार्क्स हो रहे हैं। क्योंकि 75 में से 30 क्वेश्चन सही करना कोई मामूली बात नहीं है अगर पेपर कठिन हो तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, लेकिन जो सेकंड पेपर है अपना सब्जेक्ट का जो पेपर है उसमें 150 में से 120 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में वो क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा बहुत होने वाला है इस बार। तो जिन्होंने फर्स्ट पेपर में 60 मार्क्स लिया है, 40% लिया है, वो उसके पूरे चांस है कि वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि और उसने सेकंड पेपर में भी, सब्जेक्ट पेपर में भी अच्छा करना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट पेपर में कर लिया तो, लेकिन उसके चांस बढ़ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फर्स्ट पेपर में ही डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोविजनल कट ऑफ थी। ये आरपीएससी की 2022 की प्रोविजनल कट ऑफ है जियोग्राफी की। और प्रोविजनल कट ऑफ में आप देख सकते हो कि जनरल जो कट ऑफ गई थी 278.71 और अदर अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार भी देख सकते हो जो भी सब कैटेगरी है। तो 278 प्रोविजनल कट ऑफ गई थी दोस्तों। और पदों की संख्या आपको पता है कि 793, यानी अभी की जो है उसकी लगभग एक तिहाई या यूं कह सकते हैं एक चौथाई है इस बार तो। क्योंकि 800 पद अगर लगभग मान ले और इधर लगभग 200 माने तो लगभग 4 गुना पद थे उस टाइम। तो अब 4 गुना एक चौथाई हो गई है, कम हो गई है। तो एक चौथाई पदों के लिए कंपटीशन तो बढ़ेगा। साथ ही जो फर्स्ट पेपर है उसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं। लेकिन सेकंड पेपर में मॉडरेट पेपर आया है। जो आपका जियोग्राफी का पेपर है वो मॉडरेट लेवल का है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ आ गया है तो आप कर नहीं पाएंगे। तो पेपर तो मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। क्योंकि इतना भी मॉडरेट नहीं था कि कर नहीं पाए, इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। तो उसको देखते हुए सेकंड पेपर में आप स्कोर कर पाएंगे अच्छा। बहुत सारे कैंडिडेट 150 में से अच्छे खासे क्वेश्चंस सोल्व कर लेंगे। लेकिन हमें देखनी है कट ऑफ। तो कट ऑफ दोस्तों ये है कि 60 मार्क्स तो पहले पेपर की मान के चले आप, सबके लिए ये क्राइटेरिया रहेगा पहले पेपर जीके में 60 मार्क्स।
और जियोग्राफी का जो इजी टू मॉडरेट पेपर हुआ है, तो इसमें कट ऑफ ये मान के चलें कि लगभग लगभग जो कैंडिडेट 150 में से 110 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन के आसपास अगर जियोग्राफी में कर पा रहे हैं, क्योंकि पदों की संख्या काफी कम है, मात्र 210 पद है, इसलिए 110 क्वेश्चन मिनिमम अगर आप सेकंड पेपर में कर पाते हो, यानी कि टोटल आपके मार्क्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 220, सेकंड पेपर में 220, तो ओवरऑल हो गए आपके 280। तो जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट 280 मार्क्स और प्लस माइनस 5 का तो आप लेके चलें, कम ही रहेगी, ये माइनस होने के ज्यादा चांस है, ऊपर जाने के चांस कम है, क्योंकि पदों की संख्या मात्र 210 है, इसलिए ये है। अगर पद थोड़े से ज्यादा होते, 500 पद होते, तो कट ऑफ 250 से भी नीचे आ जाती, क्योंकि पहले पेपर में स्कोर नहीं हो पा रहा है लोगों का, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हमसे मिले हैं, लगभग हजारों स्टूडेंट्स से हमने बात की है ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यमों से, तो उनका जो फीडबैक मिला है वो यही है कि फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, सेकंड अच्छा हुआ, फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव हो गई है बहुत सारे कैंडिडेट्स के। तो इसलिए मिनिमम जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसके जो प्रीवियस जो कट ऑफ थी, लगभग इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी, 280 प्लस माइनस 5, ये जनरल कैटेगरी के लिए माइनस ही होने के ज्यादा चांस है, 275 270 के आसपास रहेगी, यानी कि जो प्रीवियस कट ऑफ है एग्जैक्टली यही कट ऑफ आपको जियोग्राफी में देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो लगभग आप मान के चलें कि ये 235 है, यहाँ पर आप 240 प्लस माइनस 5 कर लें, प्लस माइनस 5 तो इसलिए लेके चल रहे हैं कि हो सकता है कि कई बार थोड़ा बहुत ऐसा कुछ चेंज आ जाए, क्वेश्चन डिलीट हो जाए और हो जाए, तो उसमें मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। अब एससी की कट ऑफ जो है लगभग आप मान के चलें 225 प्लस माइनस 5, एसटी की अगर मान के चलें आप लगभग 215 प्लस माइनस 5, ओबीसी की अगर बात करें तो लगभग 270 प्लस माइनस 5, और लास्ट में एमबीसी की बात करें तो लगभग 245 प्लस माइनस 5। तो ये क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों, ये कट ऑफ रहने वाली है आपकी प्रोविजनल। जी हाँ दोस्तों, प्रोविजनल कट ऑफ यही रहने वाली है आपकी। अब बात कर लेते हैं कि जो मेन लिस्ट आएगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के बाद में, वो क्या जा सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछली बार ये 2022 की मेन लिस्ट है, 2022 की मेन लिस्ट है, जिसमें कट ऑफ जो है जनरल की 278 से बढ़ करके 293 तक चली गई थी, यानी लगभग प्लस 15 का यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हो 256 235 से 256 चली गई थी, यानी लगभग 20 मार्क्स का ये इंक्रीज है। यहाँ पर एससी का आप देख सकते हो 240, जबकि जो एससी की कट ऑफ थी वो थी 223 के आसपास, और जो बढ़ करके कितनी हो गई 244, यानी प्लस 20, यानी 15 से 20 मार्क्स का इंक्रीज हुआ। एसटी की देखो 232 हो गई, जो लगभग आपकी 210 के आसपास कहीं थी, तो लगभग 20 का इंक्रीज यहाँ आप मान लो। ओबीसी का देखो 286 हो गई, जो कि कितनी थी लगभग 265 के आसपास कहीं थी, तो ये लगभग इसमें भी 20 एक मार्क्स का इंक्रीज हो गया। एमबीसी में आप देख के चलो 272 हो गई, जो 240 के आसपास थी, 240 के आसपास ही थी एमबीसी की। हाँ 241 थी, 241 से सीधा कितनी हो गई 272 हो गई, यानी लगभग 30 मार्क्स का इंक्रीज यहाँ पर हो गया। तो लगभग इतना ही इंक्रीज आप मान के चलें कि इस बार भी आपका होगा। तो जो हमने प्रोविजनल कट ऑफ बताई है, जो प्रोविजनल कट ऑफ आपको बताई है, तो उसमें 15 से 20 मार्क्स इंक्रीज कर ले आप अपनी अपनी कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो हमने कट ऑफ बताई है इसमें 15 से 20 मार्क्स, यानी 280 वाला है तो 300 तक ये बढ़ सकती है, 295 300 तक बढ़ सकती है मेन लिस्ट में। तो ये सारा कुछ हो सकता है दोस्तों। अब रिजर्व लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो रिजर्व लिस्ट में देखो दोस्तों, रिजर्व लिस्ट की जो कट ऑफ थी वो भी आपके सामने है।
रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ 277 यानी जो प्रोविजनल रही थी उसके आसपास आ गई। ईडब्ल्यूएस की 247 हो गई थी, जो कि मेन लिस्ट में जो 256 थी और जो प्रोविजनल लिस्ट में 235 थी, उससे पहले इंक्रीज हुई और बाद में क्या हुआ, बाद में कम हो गई। तो 256 से 200 यानी 10-20 मार्क्स बढ़ी और फिर 10 मार्क्स कम हो गई, ये मान के चलो आप। तो यहाँ पर भी आप देखो वापस प्रोविजनल के बराबर आ गई जनरल में, एससी में 234 के आसपास आ गई, एसटी में 221, ओबीसी में 274 और एमबीसी में आप देखो 265 के आसपास आ गई। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि जो कट ऑफ मेन लिस्ट में थी उससे लगभग 15 से 20 मार्क्स आप मान के चलो हर एक कैटेगरी में -15 मार्क्स कम से कम आप करके चलो। रिजर्व लिस्ट आएगी तो उसमें -15 मार्क्स हो जाएंगे। तो अब आपको तो मेन और रिजर्व लिस्ट का कोई मतलब नहीं है, आपको तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि प्रोविजनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। प्रोविजनल कट ऑफ दोस्तों हमारा जो एनालिसिस कह रहा है, जो एग्जाम का लेवल रहा है, जो स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा है, कंपटीशन का लेवल जो है, जो नंबर ऑफ सीट्स कम हुई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई है और कंपटीशन का लेवल बढ़ा है दिन ब दिन, उसको देखते हुए कट ऑफ रहेगी। लेकिन दोस्तों साथ ही एक सूचना ये भी है कि जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या इंक्रीज हो सकती है, पदों की संख्या इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पर अगर पदों की संख्या इंक्रीज हो जाती है, अगर मान लेते हैं कि ज्योग्राफी के 210 पद है और ये बढ़ करके 300 तक चले जाते हैं, तो ये मान के चलें कि इस कट ऑफ में कम से कम 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस आएगा, 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। ये आप मान के चलें कम हो जाएगी कट ऑफ, 10 से 15 मार्क्स तक कम हो जाएगी कट ऑफ, यानी 280 बताइए जनरल, ये 265 के आसपास आ जाएगी, यानी 260 से 270 के बीच आ जाएगी। अगर ये 300 पद हो जाते हैं, 500 तक चले जाते हैं जियोग्राफी के पद, तो कट ऑफ 250 के आसपास आ जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि जितने ज्यादा पद बढ़ेंगे उतनी कट ऑफ कम होती रहेगी। तो वो आगे का विषय है, अगर पद बढ़ते हैं तो कट ऑफ कम होगी और पद जितने हैं तो लगभग इसी के आसपास, इसी रेंज में रहेगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपनी राय रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट के लिए। धन्यवाद।